Consider the circuit shown. The value of iron is. Hello everyone and welcome to Singularity. आज का डेली रोज का क्वेश्चन बेस्ड है शॉर्ट सर्किट करंट पे. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये सर्किट गिवन है. थोड़ा मैंने इसको रीअरेंज करके ड्रॉ किया है. क्वेश्चन में आपको दिखा होगा यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बना है. वैसे आप डील मत करो सर, इसको इस तरह सिंप्लीफाइड करके ड्रॉ कर लिया करो. ठीक है, हाँ, अगर आपका प्रैक्टिस इतना पहुंच गया है कि आपको ड्रॉ करने की भी नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट स्क्रीन पे देख के आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो बहुत बढ़िया ना. लेकिन आप ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे ड्रॉ किया करो ताकि चीजें आपको कन्वीनियंट दिखे, है ना. अगर मैं इस पर ट्राइंगल ऐसे बना था तभी तो सेम प्रोसीजर लगना था, लेकिन ऐसे बना लोगे अगर तो आपको कन्वीनियंस फील होगा सॉल्व करने में. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ड्रॉ किया करो. ठीक है, वो हो गई पहली बात. नाउ अगर इस क्वेश्चन को, है ना, इस सर्किट को मैं मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस के करने की कोशिश करूं, मैश एनालिसिस के करने की कोशिश करूं या फिर नोडल एनालिसिस से करने की कोशिश करूं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैश यूज करना चाहूं, अगर मैं मैश यूज करना चाहूं तो सबसे लॉजिकल ग्राउंड कहां से लगेगा? ऑफकोर्स यहां पे. और जैसे ही मैंने यहां ग्राउंड लगा दिया, आपका दिक्कत शुरू हो जाएगा. सबसे पहला बात क्या हो जाएगा? यहां ग्राउंड मतलब यहां ग्राउंड, तो आयन तो जीरो चला गया सर. आयन तो जीरो चला गया, मतलब यहां पे तो ग्राउंड ले ही नहीं सकते, तो कहीं और ले लेते हैं, यहां ले लेंगे. फिर जैसे यहां पे ग्राउंड लिया तो आपके बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे. Vx1, Vx2, Vx3 करके वेरिएबल देना पड़ता है हमको वोल्टेज का, तो बहुत सारे आ जाएंगे. जैसे यहां पे ले लेंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नोडल की बात कर दूं तो आपको 4 लूप्स दिख रहे हैं, है ना, तो चारों पे आपको 4 करंट लेना होगा. तो दैट इज नॉट ए गुड आइडिया. तो सबसे अच्छा आइडिया क्या है? कोई भी सर्किट हो, सबसे अच्छा प्रोसीजर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है. अगर आपको नहीं पता करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे. लेकिन ना मैश एनालिसिस ना नोडल एनालिसिस, सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है एक नेटवर्क को सॉल्व करने का, वो होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोलता हूं, पता नहीं आप शायद किसी और नाम से बोलते होगे, लेकिन हाँ, वो आपने देख रखा है, डेफिनेटली देख रखा है. कोई नया टेक्निक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट तरीका वो है, सबसे फास्टेस्ट हमेशा वही होता है. ना मैश ना हाँ, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में शायद मैश ज्यादा फास्ट हो जाए या फिर नोडल फास्ट हो जाए, लेकिन मोस्ट वाला सिनेरियो में करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे फास्टेस्ट होता है. लेकिन जब भी शॉर्ट सर्किट करंट क्वेश्चन में गिवन है, तब आप हमेशा करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही लगाओगे. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैश लगाओगे तो फंस जाओगे, नोडल लगाओगे तो लंबा चला जाएगा. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट करंट पूछा, सर्किट कैसा भी हो, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड ही फॉलो करोगे. अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है? सिंपल है सर. देखो, आयन यहां से आया, 5 एम्पियर यहां से आया, दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे? ऐड होके यहाँ क्या आ जाएगा? आयन प्लस 5. करेक्ट है, आयन प्लस 5. सेम आयन प्लस 5 यहां तक पहुंचा, उसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. लेकिन यहां पे आपको 10 वोल्ट दिख रहा है, और इस लूप पे, है ना, इस पे कोई और वोल्टेज नहीं है, मतलब 10 वोल्टेज सीधा का सीधा यहां बैठा होगा, है कि नहीं? तो रेजिस्टर है सिंक, तो करंट इस तरफ जाएगा, कितना? 5 एम्पियर, है कि नहीं? 5 एम्पियर. तो आ रहा था आयन प्लस 5, उसमें से 5 इधर चला गया, बचा कितना? आयन. यहाँ आयन जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना, आयन जाएगा. तो यहां तक आयन आया, तो यहां भी आयन, तो यहां पे भी आयन पहुंचा. ओके, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाओगे. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपको एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा करंट का. कोई से भी ब्रांच पे, अभी तक जिस ब्रांच पे हो गया है करंट, ठीक है, जिस ब्रांच पे नहीं हुआ है करंट, है ना, जैसे यहाँ पे तो पता ही है 5 एम्पियर, यहाँ पे नहीं पता, तो इन पे से किसी पे भी आप कोई एक और नया वेरिएबल ऐड कर लो. फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल देता हूँ IX फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, IX फ्लो कर रहा होगा. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? IX निकालना पड़ेगा हमको, है ना. एक और इक्वेशन जब हम केवीएल घुमाएंगे तो दो केवीएल की जरूरत पड़ जाएगी. अब तो IX, क्योंकि एक वेरिएबल तो है, जितना वेरिएबल्स उतने इक्वेशन चाहिए, उतने केवीएल घूमेगा. आयन ऑलरेडी था, तो एक इक्वेशन तो चाहिए था. IX इंट्रोड्यूस करते ही हमको एक और केवीएल घुमाना होगा, उससे क्या ही हो जाएगा, है ना. और केवीएल घुमाना तो हमको एक्सपर्टीज है. ओके, चलो
IX यहाँ आया, उस पे से 5 एम्पियर चला गया। IX आ रहा था, उस पे से 5 एम्पियर चला गया, बचा कितना? IX माइनस 5। तो यहाँ पे IX माइनस 5 पहुंचा, करेक्ट है। तो IX माइनस 5 यहाँ पहुंचा, तो वो भी यहीं पहुंच रहा होगा। अब दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कितना होगा? दोनों का एडिशन। तो IN प्लस IX माइनस 5। अब देखो सारे ब्रांचेस पे आपको करंट पता चल गया। अब क्या करना है? कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल, 2 केवीएल घुमाना है ना। चलो केवीएल घुमाते हैं। पहला केवीएल इसको घुमा देते हैं, है ना। कैसे घूमेगा? ऐसे देखो, ये प्लस जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में। सबसे पहला वेरिएबल प्लस लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो डजंट मैटर। ओके चलो, ये 3I, दूसरा 5 टाइम्स ऑफ दिस करंट, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5IN, चलिए ये IN है, 5IN प्लस 5IX माइनस 25, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस 10 एक केवल कंप्लीट हुआ। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। कितने आयन कितने हैं? 8 आयन। IX कितना है? 5। तो 5IX इज इक्वल्स टू ये 35 उधर चला गया, बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये केवल घुमा लेते हैं, ये वाला ऐसे घुमाएंगे, है ना, ऐसे घुमाएंगे तो ये 4IX माइनस 20, दूसरा ये वाला पोर्शन प्लस 5IN प्लस 5IX माइनस 25, और तीसरा ये है ना प्लस IX इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर देंगे। X कितना है? 4 प्लस 5 9 प्लस 1 10 IX आया। IN कितना है? 5 IN, और इधर 25 ऐड होंगे तो उधर चला गया 45। तो IX को हटाना है तो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे IX के टर्म्स पे। तो IX इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये, चलो मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ पहले, है ना। अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो ये ट्वाइस IX प्लस IN इज इक्वल्स टू 9। तो IX आ गया आपका 9 माइनस IN बाई 2। इस रिजल्ट को हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना। इस रिजल्ट को यहाँ पुट कर देंगे तो IN का रिजल्ट बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं पहले। तो IN प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस, 5 9 45 बाई 2 माइनस 5IN बाई 2 इज इक्वल्स टू 35। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। IN 8 माइनस 5 बाई 2, 8 माइनस 5 बाई 2 इट विल बी 16 माइनस 11 बाई 2, मतलब 16 माइनस 5 बाई 2 मतलब 11 बाई 2 IN, और इधर 45 बाई 2 उधर चला जाएगा। 45 बाई 2 तो 35 माइनस 45 बाई 2। तो अगर न्यूमेटर की बात कर दूं तो 70 माइनस 45, डिनोमिनेटर में 2। 70 माइनस 45 कितना होगा? 70 माइनस 40 कितना होगा? 30। तो 45 और माइनस 5 कर दो, 25। तो 25 बाय 2 गया। तो IN का रिजल्ट आ गया है सर 25 बाय 11, ठीक है। तो IN ही पूछा था 25 बाय 11, ठीक है। बड़े आसानी से इस तरह करंट आप निकाल के करो। इसी को मैं बोलता हूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नोडल हो गया, मैक्स हो गया, कोई नाम नहीं था इसके लिए, मैंने इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोला, लेकिन बड़े ही कारगर है। जब भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट पूछेगा आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज करना, नहीं तो फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आप लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कोई भी क्वेश्चन लगाओ, मैथ्स लगाओ, प्रैक्टिस पे मैच कर रहे हो, नोडल कर रहे हो, लास्ट पे एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमेशा करके देखना, और जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा सबसे फास्ट यही रिजल्ट देगा, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट सर्किट करंट की बात आ गई तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करोगे। यहाँ पे अगर मैं मैथ्स लगाता तो काफी लंबा चला जाता, है ना। आप अगर ट्राई करो मैथ्स से, मैथ्स एनालिसिस करो इसका, या फिर नोडल एनालिसिस करो इसका, काफी लंबा जाएगा, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना शॉर्ट था, बस इतना, ठीक है। इस बात को आप याद रखोगे। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।